नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल मिशनपुर कैरियर अड्डा में। और हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी विषय से। हिंदी के पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। एक एक करके सारे टॉपिक पर हम डीपली अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। पहले वर्णमाला के बारे में समझते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला पहले होती क्या है, इसके बारे में डीप में समझते हैं। देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला को अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों की माला। जिस तरीके से मोतियों की माला होती है, उसी तरीके से वर्णों की माला, लेकिन वर्णों की ऐसी माला जो क्रम से व्यवस्थित हो। वर्णों की ऐसी माला जो क्रम से व्यवस्थित हो, वर्णमाला कहलाती है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में मुख्य रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आएंगे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं। वर्ण भाषा का सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की काउंटिंग दो तरीके से की जाती है। हिंदी में वर्णों की काउंटिंग दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका है उच्चारण के आधार पर और दूसरा तरीका है लेखन के आधार पर। मैं इसे लिखता हूँ। पहला तरीका उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और दूसरा तरीका है लेखन के आधार पर। दोस्तों, हिंदी में हम जब वर्णमाला को लिखते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम बोलते समय जिनका लिखने पर हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो उच्चारण के आधार पर लुप्त हो जाते हैं और उन लुप्त व्यंजनों को हम गिनते नहीं हैं। इसीलिए उच्चारण के आधार पर कुछ कम व्यंजन होते हैं और लेखन के आधार पर कुछ ज़्यादा व्यंजन होते हैं। तो आइए समझते हैं उच्चारण के आधार पर। पहले स्वरों को समझेंगे और फिर व्यंजनों को समझेंगे। स्वर और व्यंजन। अच्छा, इसको भी जान लेते हैं हम। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर की डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। स्वर बगैर किसी वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और बगैर किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो स्वर हिंदी में अगर उच्चारण के आधार पर कहे जाएंगे तो 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने? 10। और ये 10 कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे हम। अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उच्चारण के आधार पर केवल ये 10 स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर कितने हुए बेटा? 10। लेकिन अगर हम बात करें लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, जिसमें ऋषि, अम और अह बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं, तो आप बोलोगे लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि उच्चारण के आधार पर स्वर 10,
और लेखन के आधार पर स्वर 13। अच्छा, लेखन के आधार पर कौन कौन से स्वर बढ़ जाते हैं? तो आप लोग बोलोगे ऋषि, अम और अह। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। व्यंजनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 5 वर्ग होते हैं। ये क वर्ग, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद में इन व्यंजनों को अलग से समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी वैसे। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और ये श्र। अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं कि कितने व्यंजन होते हैं। पहले हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे, फिर लेखन के आधार पर देखेंगे। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम व्यंजनों की गणना करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 व्यंजन। और ये जो 2 व्यंजन हैं, ये जो 4 व्यंजन लिखे हैं, इन व्यंजनों को कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। बेटा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त व्यंजनों का मतलब होगा ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों। जैसे छ क और स से मिलकर बना होता है। छ किससे मिलता है? क और श से। इसी तरीके से त्र त और र से मिलकर बनता है। इसी तरीके से ज्ञ ज और यहाँ से मिलकर बनता है। इसी तरीके से स्र श और र से मिलकर बना होता है। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। साथ ही उच्चारण के आधार पर इन व्यंजनों की काउंटिंग नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि क और श इन्हीं व्यंजनों में सम्मिलित हैं। क और श इन्हीं व्यंजनों में सम्मिलित हैं। इसीलिए उच्चारण के आधार पर इन चारों व्यंजनों को छोड़ दिया जाता है। अभी बेटा कितने व्यंजन हो जाएंगे? तो फिर ये 4 अगर छोड़ दिए जाएँ तो यहाँ तक हुए थे 33। 5 पहली लाइन में, 5 दूसरी में, 10, 15, 20, 25, 4 29 और 4 33। 33 व्यंजन हो गए हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार। अच्छा, आप लोगों ने 2 व्यंजन और देखे होंगे। यहाँ पर एक इस तरीके का देखा होगा आप लोगों ने, ड़, और एक इस तरीके का ढ। मैंने आप लोगों से बोला कि पढ़ाई लिखो। पढ़ाई आप ऐसे लिखेंगे जिसमें ड़ ये वाला यूज हुआ है। और अगर मैंने बोला आप लोगों से कि आप ढक्कन लिखो, है ना, ढक्कन लिखो, तो ढक्कन आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो ड और ढ हैं, ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं हिंदी में। इसीलिए इन दोनों व्यंजनों को हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अच्छा, 33 व्यंजन तो ये और 2 द्विगुण व्यंजन, यानी कि 33 और 2 हो गए बेटा कितने? 35। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चारण के आधार पर 10 तो बेटा स्वर और 35 हो गए क्या? व्यंजन। इस तरीके से टोटल वर्णों की अगर बात करें तो 10 और 35 कितने हो गए बेटा? 45। आप लोगों ने अभी तक समझ लिया है कि स्वर और व्यंजनों की गणना 2 तरीके से की जा रही है, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों की संख्या को समझ लिया है कि उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं बेटा 10 और व्यंजन होते हैं कितने? 35। यानी कि टोटल वर्ण हो गए कितने? 45। इसी तरीके से हमने लेखन के आधार पर स्वरों को भी समझ लिया था कि स्वर कितने होते हैं बेटा? 10 क्या होते हैं? स्वर। अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया था, इस जगह तक
श श ह तक समझ लिया था कि टोटल व्यंजन थे कितने 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35 टोटल व्यंजन थे। इसमें लेखन के आधार पर ये 4 व्यंजन और जुड़ते हैं। देखिए लिखने पर इनका यूज होता है लेकिन बोलने पर इन व्यंजनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उच्चारण में इन व्यंजनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उच्चारण के आधार पर इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है और लेखन के आधार पर इनकी काउंटिंग की जाती है। तो बेटा लेखन के आधार पर 4 व्यंजन और बढ़ जाएंगे, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इस तरीके से टोटल व्यंजन हो जाएंगे बेटा 39। कितने व्यंजन हो गए? 39 व्यंजन। इस तरीके से अगर आप पहाड़े को देखते हैं, पहाड़ा जो बच्चों वाले पहाड़े आते हैं, अगर उसको देखते हैं तो उसमें टोटल व्यंजन लिखे होंगे, टोटल वर्ण लिखे होंगे। यहाँ पर मैंने व्यंजन लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? वर्ण। टोटल वर्ण होंगे 52। तो यहाँ तक की सारी जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले हमने जाना है कि वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को हम 2 आधार पर सेपरेट करते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने उच्चारण और लेखन के आधार पर भी स्वर और व्यंजनों को अलग किया है हमने। स्वर कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? 10 और व्यंजन कितने होते हैं? 35। इस तरीके से टोटल वर्ण हो गए 45। इसके बाद में हमने लेखन के आधार पर स्वरों को अलग किया और व्यंजनों को अलग किया। स्वर कितने हैं बेटा? 13 और व्यंजन कितने हैं? 39। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है, एक एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है। अब देखिए इस एग्ज़ाम में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बाकी रह गई, उसको भी मैं बताऊंगा। एग्ज़ाम में इस वर्णमाला से किस तरीके के सवाल आएंगे। अभी ये पहला पार्ट है वर्णमाला के। दूसरे पार्ट में हम इन वर्णों को भी अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल कितने आएंगे, किस तरीके से आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मानक हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तो बेटा कितना बताओगे आप लोग? 10। कितने स्वर होते हैं? 10। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या बताइए, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी बताएंगे? 35। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो क्या बोलोगे आपसे? भले ही उच्चारण के आधार पर कहा नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि ये उच्चारण के आधार पर ही पूछा है। तो फिर मानक हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने स्वर वर्ण होते हैं? तो आप बोलोगे 45। आप लोगों से अगर लेखन के आधार पर पूछ रहा है तो वो लिख के देगा, लिखित में देगा कि लेखन के आधार पर बताएं। अगर लेखन के आधार पर लिखकर नहीं दिया गया है तो हम आंसर बताएंगे किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब आप लोगों से पूछा जाए कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताएं, तो कितनी होगी? आप बोलोगे सर 13 होगी। और अगर लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप बताओगे कि सर 39 होती है। और अगर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कुल वर्णों की संख्या आप बोलोगे 52 होती है। अच्छा एक चीज़ और है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आगत ध्वनियाँ भी शामिल की गई हैं हिंदी की वर्णमाला में। कुछ आगत ध्वनियाँ भी शामिल की गई हैं। एक अरबी फारसी भाषा से भी कुछ ध्वनियाँ शामिल की गई हैं। वैसे बहुत सारी थी, अ था, अ है, क है, ख, ज, फ। ये अरबी फारसी ध्वनियाँ थी जिनमें नुक्ता लगा रहता है, इनको नुक्ता वाले व्यंजन कहते हैं। लेकिन अब मुख्य रूप से इन सभी के यूज बंद हो चुके हैं, इनके यूज क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। और अरबी और फारसी ध्वनियों में से सिर्फ ज और फ को हिंदी में शामिल किया गया है। ज और फ दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ज और फ को शामिल किया गया है। और एक है अंग्रेजी की भी एक ध्वनि को हिंदी वर्णमाला में जगह दी गई है, जिसका नाम है
आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ऑफ वाला बटन ऑफ ऐसे लिखते हैं, अर्ध चंदाकार बिंदु ऑफ। तो इस तरीके से अरबी, फारसी और अंग्रेजी इन सभी को शामिल कर लिया जाए तो हिंदी में लेखन या टंकन के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? टंकन के आधार पर। टंकन समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने तहसील में या कलेक्ट्रेट के पास में जो टाइपराइटर बैठे रहते हैं, उनके पास बड़ी सी मशीन होती है, उनमें वर्णमाला के 3 वर्ण और जोड़ लिए जाते हैं। तो 52 में अगर 3 वर्ण और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 55। और ये होते हैं टोटल वर्ण। लेकिन ये सिर्फ तब आप आंसर करेंगे जब टंकन के आधार पर पूछा जाएगा, तब आप बोलोगे कि सर 55 वर्ण होते हैं। तो एक बार आइए इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्वर और व्यंजनों को डिफरेंशिएट किया हमने। उच्चारण के आधार पर स्वर 10, उच्चारण के आधार पर व्यंजन 35, टोटल वर्ण 45। इसके बाद में लेखन के आधार पर वर्णों में भी स्वर कितने? 13 और व्यंजन कितने? 39। इसके बाद टोटल व्यंजन, टोटल वर्ण कितने हुए? 52। लेकिन अगर टंकन के आधार पर जोड़ दिया जाए तो अरबी और फारसी 3 वर्णों को और जोड़ा गया है। इस तरीके से टोटल हो जाते हैं कितने? 55। अच्छा, ये जो अरबी फारसी शब्द हैं, ये ज और फ, इनको बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इनको हम उच्चारित कैसे करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गजल, तो इस गजल को आप पढ़ेंगे गजल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नुक्ता लगा दिया, अगर इस जगह पर नुक्ता लग गया तो ये फिर इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? गज़ल, गज़ल। अगर मैंने ये लिखा तो ये लिखा है फजल। क्या लिखा है? फजल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नुक्ता लगा दिया तो फजल, और अगर यहाँ पर भी नुक्ता लगा दिया तो फजल। क्या हो जाएगा बेटा? फजल। तो इस तरीके से ये हैं हमारे हिंदी के वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो और आप लोगों को कोई सी भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम आप लोगों के हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।